गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज 29 ऑफ मई 2024 और द सर्वाइवर स्टोरी फ्रॉम कुवैत का 8वां एपिसोड या 8वां पार्ट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ मैं। पिछले पार्ट 7 में हम ज़ाकू से एंटर हो गए थे, बिटलिस चले गए थे। टर्की में 285 किलोमीटर की डिस्टेंस से है बिटलिस का इलाका ज़ाकू से। तो हम बिटलिस पहुँच गए थे और वहाँ पे जो हमारे साथ गुजरा वहाँ पे आराम किया हमने। फिर गाड़ी में ही हम लोग सोए और ये सारा सिलसिला हुआ और फिर सुबह हम निकले ईरान की तरफ जाने के लिए। अब बीच में मैं रोक करके एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम कुवैत से निकल रहे थे तो डैडी ने मुझसे क्लियरली कह दिया था कि भाई मसूद रिजवी साहब, ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाके कोई काम नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे बिल्कुल फ़ौरन स्पॉन्टेनियसली उनको कहा था कि आप फिक्र नहीं कीजिए डैडी, आई टेक केयर ऑफ़ दैट, मैं कर लूँगा, निपटा लूँगा। और इत्तेफाक से ऐसे ही हुआ और कि जब हम पाकिस्तान पहुंच गए तो वाकई में डैडी ने कोई काम नहीं किया और वो सिर्फ आराम किया माशाल्लाह से उन्होंने। और मौला ने, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी मुझे कि सस्ता ज़माना था तो मुझे प्रिंसली ट्रैवल में जॉब मिली थी 2500 रुपये की और उसी से मतलब सारा सिलसिला होता था हमारा। तो वहाँ से सिलसिला शुरू किया है। और एक और बात भी आगे चल के बताऊँगा कि हमारे पास क्या जमा पूंजी थी जब हम 1990 में ये कुवैत से कराची या पाकिस्तान पहुँचे, तो उसके बाद से किस तरह से हमने स्ट्रगल की और आगे गए हैं। तो खैर हम पहुँच गए, बिटली से निकल गए और पहुँच गए हम ईरान के बॉर्डर पे। 1.5 दिन लगा हमें, तो बड़ा सुकून से हमने, क्योंकि जो इराक़ में हमने प्रॉब्लम्स झेल ली थी वो अब हमें मुझे अंदाज़ा था कि हम नहीं झेलेंगे, क्योंकि वहीं पर ही सारी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि इराक़ी गवर्नमेंट के जो लोग थे, इराक़ी आर्मी बेसिकली काबिज़ थी सारी जगहों पे और उन्होंने ही हमें बहुत परेशान किया। बहुत ही तकलीफ़ दे सफ़र गुजरा वो। हम ईरान के बॉर्डर पे पहुँचे और ईरान पे आराम से हमें एंट्री मिल गई। ईरान में पहुँच करके हमें काफ़ी सुकून मिला, क्योंकि ईरान में बिल्कुल करीब आ चुके थे हम पाकिस्तान से। तो हमें पता था कि अब तो हम सीधा पाकिस्तान ही एंटर होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इराक़ से जब टर्की में जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, या जाने देंगे नहीं जाने देंगे, फिर टर्की से ईरान में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो ये सारा सिनेरियो था। बट क्योंकि हम लोग खाना बदोश टाइप की तरह चल रहे थे तो इसलिए चले जा रहे थे। बस जहाँ पे पड़ाव आया वहाँ पड़ाव डाल दिया, खाना पीना किया, सोए, थोड़ा सा आराम किया, फिर निकल गए। इसी तरह से खाना बदोशों की ज़िंदगी 14 दिन गुजारी है हमने। फिर हम ईरान में एंटर हुए हैं और ईरान से हम तेहरान की तरफ आए हैं। काफ़ी लंबा टाइम भी कह लें इसको, और डिस्टेंस भी अच्छा खासा है टर्की के बॉर्डर से लेकर के तेहरान, और फिर तेहरान से टूवर्ड्स ताफ्तान जो कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है ताफ्तान। तो ये सारा सिलसिला हुआ। फिर हम कोई 3-4 दिन हमें ईरान में लगे। ईरान में पहुंचने के बाद जाहिर है कि 3-4 दिन के बाद हम कोयटा, ताफ्तान से कोयटा पहुंच गए। बीच में एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा कि जब कुवैत पर इराक़ ने इन्वेड किया तो जो दिनार 71 रुपीज़ का होता था पाकिस्तानी, वो बिल्कुल इराक़ी दिनार के बराबर आ गया। यानी एक दिनार और एक इराक़ी दिनार इज़ इक्वल टू एक कुवैती दिनार, या एक कुवैती दिनार इज़ इक्वल टू एक इराक़ी दिनार। तो कहाँ 71 और कहाँ बिल्कुल एक दिनार जो है ना पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपये मिला करते थे उस ज़माने में इराक़ी एक दिनार के। तो हम तो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि किस्म पुरसी में आ गए थे। तो बहरहाल ये कि दिस वाज द सिनेरियो। इस तरह से हमने ईरान का पूरा सफ़र किया। वहाँ पे 2 रातें हमें लगी हैं, खाना पीना किया। हमारा इरादा था कि हम ज़ाहिर अब ईरान में पहुँचे तो मशहद भी ज़ियारत कर लें इमाम रज़ा की, लेकिन वो उस सिनेरियो में, उस ट्रांस में नहीं थे हम कि हम ये सब कर सकते। तो फिर हम सीधे सीधे निकलते चले आ गए, बिल्कुल करीब से होते हुए कुम से और इधर से होते हुए हम जनाब, क्योंकि तेहरान और कुम जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है। अगर आप लोग ईरान गए हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना सफ़र है इसका।
तो बहरहाल इस तरह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई ईरान में। रोड्स हमें बहुत ज़बरदस्त लगी ईरान की, पूरे ऑल द वे हम जब कुवैत से इराक़ आए, इराक़ से टर्की आए, टर्की से ईरान आए, ईरान की रोड्स का जवाब नहीं। और अभी भी उनका जो रोड मैप है ना, कमाल का है, और इतनी स्मूथ रोड्स हैं अभी भी कि उसमें अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गिलास में पानी रख करके रख दें अपने डैशबोर्ड के ऊपर, तो वो गिरेगा नहीं पानी। तो इस तरह का सिलसिला है। तो यहाँ तक रोकते हैं। फिर कोयटा में हम जब एंटर हो रहे थे ताफ्तान से कोयटा में, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ताफ्तान से कोयटा एंटर हो रहे थे, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें 6,000 रुपये पर पर्सन दिए। उन्होंने कहा ये आपके 6,000 रुपये आपको और 6,000 रुपये आपके वालिद को ये हम दे रहे हैं, और ये ज़ाहिर है आगे का आपका सफ़र जो है ना तय होगा। आगे का कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 सूटकेसेस थे जिसमें हमारे कपड़े लत्ते जो होते हैं वो थे, और जेब में कोई पैसा नहीं था। सारा इराक़ में छोड़ इराक़, उस वक़्त का इराक़, कुवैत में बैंक्स में हमारा जो भी मैंने सेव किया हुआ था वो, और डैडी के पास जो था वो वहाँ छोड़ दिया था। पाकिस्तान में कुछ जमा पूंजी होगी डैडी की, आई डिड नॉट इवन आस्क कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो बहरहाल मेरे पास जो 6,000 थे वो मैंने डैडी को दे दिए थे, कि ज़ाहिर है डैडी ने ही सारा सिलसिला कर रहे थे वो खाने पीने का सारा। तो बहरहाल जब हम कोयटा में एंटर हो गए, तब मज़ीद सुख का सांस लिया कि हम, क्योंकि ताफ्तान से कोयटा में जो एंट्री है ना, वो जो रोड बनी हुई नहीं थी उस ज़माने में, और इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता था कि गाड़ी जो है ना ऐसे हिचकोले ले रही थी। 7-8 घंटे हम ऐसे हिचकोले लेते लेते चले हैं वहाँ पे। अब शायद बेहतर हो गया हो, क्योंकि मैंने बाय रोड ट्रैवल नहीं किया फिर कोयटा से ईरान के लिए, लेकिन ये कि वो ज़माना था कि हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों से वहाँ पहुँचे। सबसे वर्स्ट जो सफ़र था हमारा वो था कि जिसमें हमें धचका लगा रहता था कि कहीं एक्सेल ना टूट जाए गाड़ी का, कहीं पंक्चर ना हो जाए, कि वहाँ पे भी बिल्कुल रेगिस्तान टाइप का था। लोग, एक जगह गाड़ी फंसी भी, मुझे याद है एक जगह गाड़ी हमारी फंस गई थी। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद मकामी आ गए थे, तो उन्होंने वो लकड़ी के वो नहीं होते टाले, वो रख करके फिर हमारी धक्का दे के गाड़ी निकलवाई थी। अगर वो नहीं होते 2-4-5 जो मकामी हैं, तो हम तो फिर रुल गए थे जिसे कहते हैं, तो हमारा काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल हम कोयटा पहुंच गए। कोयटा पहुंच करके फिर डैडी ने कहा यार अब हम एक काम करते हैं कि हम कोई ड्राइवर हायर कर लेते हैं, वो गाड़ी लेकर के कराची पहुंच जाए। मुझसे हिम्मत नहीं हो रही चलाने की, और इस तरह से करते हैं। एक और बात ये बताऊँ कि हम जो कंटेनर जो होता है ना पेट्रोल का, अक्सर आप लोग देखा होगा जो आर्मी जीप्स होती है उसमें लगा होता है, वो हमारे पास एक था। तो उसमें हमने पेट्रोल कुवैत से भरवा लिया था, और वो कुवैत से भरा हुआ कंटेनर जो है वो हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया। वो हमने यूज़ किया है जब हम इधर आ गए हैं अपना कोयटा में, तो वो लीक करने लग गया था। तो हमने फिर उसमें पेट्रोल जो था उसका वो हमने पेट्रोल टैंक में डाल दिया था गाड़ी के, और वहाँ से ड्राइवर हायर किया था। अब यहाँ से आगे की रुदार इंशाल्लाह ताला कल आपसे शेयर करेंगे। अब एक और भी चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो हमने सफ़र किया था ना कुवैत से इराक़, इराक़ से टर्की, टर्की से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, इसका एक मैप बनाया मैंने, वो मैप अब शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है। तकरीबन 7,000 किलोमीटर हमने सफ़र किया है इस पूरे में। बहुत शुक्रिया।